नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बेमौसम हो रही बारिश की। मध्य प्रदेश में मौसम में हो रहे लगातार बदलाव के चलते गर्मी में सावन का एहसास हो रहा है। तपती गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गईं। प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान में बादल हैं तो कहीं रुक रुक कर बौछारें भी पड़ रही हैं। राज्य के करीब 25 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं आप। इंदौर में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है, तो वहीं राजधानी भोपाल में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश जारी है। जबलपुर संभाग में भी बारिश ने गर्मी की चुभन से निजात दिलाई, लेकिन दूसरी तरफ बारिश किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। श्योपुर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने से मौसम में ठंडक आ गई। शाहजहांपुर में भी बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। तो बदलते मौसम ने जहां गर्मी से राहत लोगों को दी है, वहीं किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि तेज बारिश, तेज हवा और साथ साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा है। जब जब बेमौसम बारिश होती है, किसानों के लिए मुश्किलें वो पैदा कर देती है। हालांकि जो प्रदेश के लोग हैं वो ठंडक का एहसास कर रहे हैं। तपती गर्मी में, इस गर्मी के मौसम में ठंडक का एहसास लोगों को हो रहा है, लेकिन चिंताएं किसानों के लिए बढ़ गई हैं। दो तस्वीरें आपके सामने इस समय। कई जगह जलभराव के हालात भी बन रहे हैं, कई जगह पेड़ गिर जाने से बिजली भी बाधित हुई। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सूबे के कई हिस्सों में मानसून जैसे हालात हैं। कहीं आसमान में बादल मंडरा रहे हैं तो कहीं बारिश का मौसम है। राजधानी भोपाल में रविवार को भी सुहावना दिन बना रहा। रुक रुक कर तेज बारिश होती रही। राज्य के 25 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया है। अप्रैल में तपिश की जगह मानसून जैसे हालात। इंदौर में गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर जारी है। हालांकि कई इलाकों में ओले भी गिरे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बने रहने के आसार हैं। लगातार बारिश से दिन का तापमान भी गिर गया है। श्योपुर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने से मौसम में ठंडक आ गई है। वीरपुर तहसील इलाके में सबसे ज्यादा करीब 1 घंटे तक बारिश होती रही। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। शाहजहांपुर में बारिश के साथ ओले गिरे। काला पीपल और शुजालपुर में ओले गिरने की तस्वीर सामने आई। खेत में ओले की चादर बिछ गई। इससे प्याज की फसल को नुकसान पहुंचा है। जबलपुर संभाग में रुक रुक कर हो रही बारिश ने गर्मी की चुभन से निजात दिलाई, लेकिन दूसरी तरफ ये बारिश किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। बीते कुछ दिनों से मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। इस समय भी जबलपुर में आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण कई जगहों पर बारिश भी हो रही है और ये स्पष्ट देखा जा सकता है कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं। भिंड में आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी घटी। इससे 6 दुकानें धराशायी हो गईं और एक दुकान ने मलबे का रूप धारण कर लिया, जिसमें पिता पुत्र जख्मी हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और अरब सागर में बन रहे कम दबाव की वजह से मध्य प्रदेश में मौसम बदला है और अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ। देश भर में मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। जगह जगह सम्मेलन आयोजित हुए। वहीं 100वें एपिसोड के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, आपके मिले लाखों पत्रों को पढ़कर मैं बहुत भावुक हो गया हूं। पीएम ने कहा कि मेरे लिए मन की बात एक पर्व बन गया है। इस कार्यक्रम ने मुझे आपसे जोड़े रखा। ये एक ऐसा कार्यक्रम बन गया है जिससे मैं आपके विचार, आपकी सोच से वाकिफ हो सका। उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक कार्यक्रम नहीं बल्कि ये पूजा है।
पीएम मोदी ने कहा है कि मैं इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के वक्त कई बार इस कदर भावुक हुआ हूं कि इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है। मेरे लिए ये सफर बेहद खास और अहम है। देश भर में मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। बीजेपी ने संवाद का शतक पूरा होने पर इसे उत्सव के रूप में भी मनाया और सुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। क्या कस्बा, क्या गांव, क्या शहर, देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी पीएम मोदी की मन की बात सुनने के लिए जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। भोपाल में सीएम शिवराज ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी, कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भी मन की बात सुनी और इसकी तारीफ की। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड सुना। और दतिया, उज्जैन, हरदा, मंडला, छतरपुर, हर जगह पीएम मोदी की मन की बात को लेकर उत्सव का माहौल देखा गया। 8 जगहों की तस्वीरें आपके सामने इस समय। एक सामाजिक आंदोलन बन गई है, एक जन क्रांति बन गई है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात से जहां एक तरफ देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है, क्योंकि बुराइयां आसानी से सामने आ जाती हैं। मन की बात के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण भी अपने प्रधानमंत्री जी के सामने कर पाते हैं। कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, फिर आपके नेता प्रतिपक्ष जी को, सबको तो चलने फिरने में समस्या है। अब इसकी बात हमें करने की जरूरत नहीं है, जो उनका अपना आपसी विषय है। हम तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मन की बात भी सुन रहे हैं, मिलेट्स का भोजन भी कर रहे हैं और संगठन मजबूती के लिए प्रत्येक बूथ को ताकत देने का काम
सीहोर जिले की भैरूदा तहसील की ग्राम पिपलानी में सीएम कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इस मौके पर आदिवासी बारेला और कोरकू समाज की 415 से अधिक कन्याओं का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ। सीएम शिवराज ने मांगलिक जीवन में प्रवेश कर रहे 452 नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रदेश की बेटियों की धूमधाम से शादी करवाई जा रही है। साथ ही बेटियों के माता पिता को शादी में कर्ज लेने की चिंता से मुक्त हुए हैं। और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्र के विकास तरक्की के द्वार खोलते हुए 53 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। हर गरीब बहन के खाते में जो शादी करके अपनी ससुराल चली गई है 60 साल तक की उम्र की सब बहनों को दिया जाएगा। 1,21,00,000 बहनों को ये राशि देना है। अपने क्षेत्र में भी कोई छूट रह जाए, कलेक्टर यहाँ पे है अपने, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है? 2,25,000। हमारे क्षेत्र में कोई रह तो नहीं गए? जब देख लेना कोई पात्र वही छूट नहीं पाए। अगर अभी नहीं कर पाओ तो आज भरवा देना। अच्छा शादी है उनके भी फॉर्म भरवा दिए तो ठीक है। आज शादी हुई, आज ही फॉर्म भरेंगे तो 49,000 तो मिलेंगे, 1,000 रुपया और हर महीना मिलेंगे। सागर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने 95 लोगों ने सनातन धर्म अपनाया। ये सभी परिवार सागर जिले के रहने वाले हैं और इधर इन लोगों की घर वापसी बागेश्वर बाबा का कहना है वापसी पर कि ये लोग सनातनी ही थे लेकिन कुछ देर के लिए भटक गए थे। आपको बता दें कि सागर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। भगवान बालाजी की अनुकंपा और कथा का ऐसा प्रत्यक्ष प्रभाव है कि आप किसी कारणवश रविवार को प्रार्थना करवे जाते कोनो हलिउल्लाह वारन लो। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कथा के प्रभाव से अब आप जितने यहां खड़े हैं अपनी इच्छा से जीवन भर बागेश्वर धाम परिवार से सनातन धर्म में जुड़ रहे हैं। ये सनातनी ही हैं, जुड़े ही हैं, बस कुछ देर के लिए भटक गए थे। शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के पंजीयन का आज अंतिम दिन था। शाहजहांपुर में भी इस योजना में पंजीयन के लिए आखिरी दिन महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। शहर के 3 केंद्रों पर लाडली बहना योजना का पंजीयन किया जा रहा था। आखिरी दिन केंद्रों पर भारी भीड़ होने की वजह से वेबसाइट का सर्वर काफी धीमा चल रहा था, जिसके चलते पंजीयन में खासी परेशानी आई और कई महिलाओं को बिना पंजीयन कराए बेरंग लौटना पड़ा। जिन महिलाओं का पंजीयन नहीं हो पाया उन महिलाओं ने योजना की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग भी की है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में पंजीयन का आज आखिरी दिन है, जिसके चलते तमाम केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही है। आज अंतिम दिन है, जिसके कारण सर्वर थोड़ा धीमा है, इसलिए पंजीयन की गति थोड़ी धीमी है। आप देख सकते हैं इस केंद्र पर भी बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री लाडली बहन के तहत यहाँ पर आवेदन दिए जा रहे हैं। शहर में 3 स्थानों पर पंजीयन की सुविधा फिलहाल चल रही है। चूंकि आज आखिरी दिन है, इसी को देखते हुए जो तमाम महिलाएं जिन्होंने अब तक अपना पंजीयन मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में नहीं करवाया था और केंद्रों पर पहुंच रही है। सर्वर जरूर धीमा है लेकिन महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है और जो महिलाएं अब तक इस योजना में अपना पंजीयन नहीं करवा पाई है वो केंद्रों पर पहुंच रही है। सुनील अंचुरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। धार के कीकरवास से पुलिस ने छापामारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त की। सामान की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से लगातार इस इलाके में कच्ची शराब बनाने की सूचना मिल रही थी और जब खेत में छापा मारा गया तो अवैध कच्ची शराब 5,000 किलो लाहन सहित अन्य शराब बनाने की सामग्री जब्त हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया और अब पुलिस इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
खरगोन जिले के करही थाना क्षेत्र के कोदला खेड़ी गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। 27 वर्षीय आरोपी बेटे दिनेश ने अपने 55 वर्षीय पिता राजू के सिर पर पत्थर से वार कर उनकी हत्या कर दी और शव को घसीटकर घर लेकर पहुंचा। पिता की हत्या के बाद उनके शव को घसीटकर ले जाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। उधर मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची करही थाना पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी दिनेश की पत्नी भी उसकी आदतों से परेशान होकर मायके चली गई है। कोदला खेड़ी से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनेश नामक व्यक्ति ने अपने पिताजी, जिनका नाम राजू, उन्हें पत्थर से मारकर उनकी हत्या कर दी। सूचना पर तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और मौके पर जीरो का अपराध पंजीकरण कर विवेचना में लिया गया। मृतक का पीएम करे अस्पताल से कराकर शव उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। ग्वालियर में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। झाड़ियों में महिला का निर्वस्त्र हालत में शव मिला। सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान भी हैं। पुलिस ने महिला की हत्या की आशंका जताई है। साथ ही मृतका की शिनाख्त के साथ जांच में जुट गई। हनुमान मंदिर के पास में जो नाला है, इस नाले के अंदर जो झाड़ियां हैं, जंगल टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। इस पे मौके पे आया गया है और अभी हम लोग FSL से भी सारी चीज़ें की जांच करवा रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो बॉडी मिली है महिला की है, 35-40 साल की करीबन की उम्र लग रही है और चेहरे पे उसकी चोट के निशान है। ऐसा लग रहा है उसकी हत्या की गई है। कुछ सामान भी मिला उसका, आधार कार्ड वगैरह? हाँ, वो अब सब चीज़ वेरीफाई कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर हमको बता पाएंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसकी पहचान हो जाए और जिन्होंने कुछ किया है अपराध, उनको जल्दी पकड़ें। जबलपुर में स्थापन स्थल पर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बेमौसम बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। अधिकारियों की समझाइश के बाद लोगों को शांत करवाया गया। पनांगा रोड स्थित चाटी गांव में विस्थापित रह रहे हैं। नगर वार्ड से आए। हम लोग को गायत्री मंदिर के पीछे से झुग्गी झोपड़ी हटाई गई है और ऐसी जगह में लाके फेंकी भी है, न खाने की साधन न किसी चीज का साधन। 17 में चित्रकूट क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव मिला। सिलहा गांव में 3 आरोपियों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार किया और ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची डायल 100 ने मौके से आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सिलहा गांव में मोर का शिकार करने के लिए पहले से ही जाल बिछाया रखा था और मोर के झुंड को देखकर आरोपियों ने एक मोर का शिकार किया। फिलहाल वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण के साथ ही मंदिर के आसपास चारों ओर 500 मीटर क्षेत्र में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। महाकाल लोक के पहले चरण के कार्य का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया था। अब दूसरे चरण का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में तमाम छोटे व्यापारी जो सालों से मंदिर के आसपास छोटी छोटी दुकानें लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं, उन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। खरगोन में हनुमान जी के 751 किलोग्राम वजन के गधे की स्थापना होने जा रही है। बड़वाह क्षेत्र के काटकुट में खेड़ापति हनुमान मंदिर में इस गधे की स्थापना 3 मई को होगी। 751 किलो वजनी इस गधे को अष्ट धातु से बनाया गया है और ये 22 फीट लंबे और करीब 7 फीट चौड़ा है। इस गधे को यूपी के हाथरस में बनाया गया और जेसीबी की मदद से सुसज्जित ट्रॉली में रहकर काटकुटी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। जबलपुर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदर्शनकारियों की हाईवे जाम की कोशिश। दिल्ली में छात्रवृत्ति घोटाले में कुर्की 8 कॉलेज संचालकों की संपत्ति कुर्क। दमोह में पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, खेलते समय हुआ हादसा। मंडला में मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह, नाव में बैठकर कार्यक्रम सुनते दिखे लोग। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सुनी मन की बात के 100वें एपिसोड पूरा होने पर बधाई दी। मन की बात मेरे लिए आस्था पूजा व्रत 100वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी। मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज, कहा मन की बात देश के जन मन की बात।
भोपाल से मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिखा आलेख। वीडी शर्मा ने उज्जैन में सुनी मन की बात। पीएम मोदी एक गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली, संपन्न, समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर। लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने का आखिरी दिन, आज छुट्टी के दिन भी हो रहा रजिस्ट्रेशन। लाडली बहना योजना के लिए सभी केंद्रों पर कर्मचारियों को सामान्य दिनों की तरह काम करने के निर्देश। खरगोन में होगी 751 किलोग्राम वजन के हनुमान जी की गदा की स्थापना। सीधी की चिरहोट में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने रूट महायज्ञ शिव पुराण कथा का किया आयोजन। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।